नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष प्रभावित यूक्रेन तो सुरक्षित वापसी आए विद्यार्थियों नाल गलबात की। कहा यूक्रेन च फसे हर भारती की सुरक्षित वापसी संबंधी सरकार वचनबद्ध। विदेश मंत्रालय वालों जारी एडवाइजरी तो बाद हुण तक तकरीबन 18,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छड़ चुके ने। रक्षा मंत्रालय ने खारकीव शहर विच मौजूद भारतीय नागरिकां नूं मानसिक तौर ते मजबूत रहण अते अपने साथियां नाल सारी जानकारी साझी करन दी दित्ती सलाह। सतलुज दरिया विच फाजिलका नहर दे मुक्त वहां नूं यकीनी बनाउण लई पाकिस्तान ने हर लोड़ींदी कार्रवाई जारी रखण दा भरोसा दित्ता। भारत ने अफगानिस्तान नूं 2000 मीट्रिक टन कणक की एक होर खेप अटारी सरहद राहीं भेजी। भारत और श्रीलंका विचाले मौजूदा टेस्ट लड़ी का पहला मैच हुण तो थोड़ी देर बाद मोहाली च शुरू हो रहा है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय खेतर वाराणसी विच संघर्ष प्रभावित यूक्रेन तो सुरक्षित वापस आए विद्यार्थियों नाल गलबात की। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नाल अपने तजर्बे साझे किए। विद्यार्थी वाराणसी दी नाल उत्तर प्रदेश के होरनां हिस्सियां नाल संबंधित सन। वर्चुअल ढंग नाल हुई इस गलबात दौरान प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों नूं भरोसा दिवाया कि सरकार यूक्रेन विच फसे हर भारती की सुरक्षा लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सारे विद्यार्थियों नूं सुरक्षित वापस लियाउण लई लगातार कोशिशां जारी ने। ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन तो विद्यार्थियों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ विद्यार्थी भी सुरक्षित वापस परत रहे हैं। इस नाल इन्हां विद्यार्थियों के मापिਆਂ के चेहरे ते रौनक आ गई है। खास गल यह है कि यूक्रेन विच फसी लोकां लई भारती तिरंगा मददगार बनिया होया है। पेश एक रिपोर्ट। बठिंडा जिले के वरुण दत्त शर्मा यूक्रेन के खारकीव शहर तो वापस आए ने। उन्हां दे बठिंडा पुजण विच भारत सरकार अते यूक्रेन विच भारती दूत घर वालों कीतियां कोशिशां मददगार बणियां ने। सर जदों मैं उत्थों निकल के आया उदों उत्थे चेंजिस नहीं आए सी। काफ़ी मतलब 14 तो बाद उत्थे बहुत चेंजिस आने लग गए सी। वार्निंग भी आने लग गई सी बट क्लीयर कुछ भी नहीं सी। गाइडलाइनस कुछ भी क्लीयर नहीं सीगियां ते आफ्टर 22 सानू जदों मैं इत्थे आया उस तो बाद ही मोस्टली सब तो ज़्यादा चेंजिस होने लगे उत्थे ते उन्होंने अटैक कर दिता रूस की आर्मी ने। सर वैसे तो भारत का जो एफर्ट्स ने बहुत ही वधिया कीते ने। उन्होंने बहुत बच्चों को कढ़िया बट फिर भी उत्थे इन्ने बच्चे ने जिन्होंने हले भी कढ़न की कोशिश की जानी चाहिए है क्योंकि उन्होंने खुद ब खुद कितों कितों आने की कोशिश की। वरुण दे सही सलामत आउण ते परिवार विच खुशी का माहौल है। वरुण के दादा केशवानंद शर्मा बाकी विद्यार्थियों की जल्द वापसी की दुआ कर रहे हैं। सानू पहला तो आउण की बड़ी खुशी हुई तो असी गौरमेंट तो ये चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ बाकी ਬੱਚੇ ਨੂੰ गौरमेंट ने फसे हुए बच्चों कढ़िया है। काफ़ी बच्चे कढ़ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ बाकी बचे हुए ने उन्होंने भी छेती तो छेती इकट्ठियां फ्लाइटां करके कढ़िया जाए ताकि आपदे बच्चे सारे अपने अपने माँ बाप के कोले आ जाए। इस दौरान गुरदासपुर जिले के पिंड वरसोला की वासी पुनीत कौर भी सुरक्षित घर वापस परती है। इस नाल उस दे परिवार विच खुशी का माहौल है। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਅਲੋਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। इधर मोहाली के नया गांव की वसनीक शाइना शर्मा भी वापस आउण ते भारत सरकार का धन्नवाद करते हैं। उसका कहना है कि लोगों की वापसी विच भारत सरकार शलाघाकुन काम कर रही है। खास तौर पर भारत लई यह माण वाली गल है कि पाकिस्तान वर्गे होरना कई मुल्कों के नागरिक यूक्रेन तो सुरक्षित आउण लई भारतीय झंडे की वरतों कर रहे हैं। ऐसा हो रहा था कि हमारे वहाँ के जो पाकिस्तानी वगैरह थे ना वो भी लाइक इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो भी अपने बसेस के बाहर हमारा इंडियन फ्लैग लगा के एंड हमारा लाइक जो हम लाइक यूजुअली जो होता है ना उसके थ्रू वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे क्योंकि और किसी कंट्रीज में इनको जाने नहीं दे रहे थे। और यूक्रेन के भी इवन एक मार्शल लॉ लगा है वहाँ पे तो 18 से लेकर 60 एज के लाइक मेल्स नहीं अलाउ कर रहे थे। तो जैसे वो वहाँ पे फैमिलीज़ को बाय कर रहे थे, उनके बच्चे रो रहे थे, लाइक फीमेल्स रो रही थी, तो थोड़ा सा वो हो रहा था दिल में कि
इतना बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੰਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 3 C-17 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੁਖਾਰੇਸਟ ਤੋਂ 7, ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਤੋਂ 5, ਰੇਜ਼ੋ ਤੋਂ 3 ਅਤੇ ਕੋਸਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਉਡਾਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ, ਸੂਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਰਕਿਵ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ लगातार संपर्क ਵਿੱਚ है। नहीं है और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। रक्षा मंत्रालय ने ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਕਰਾਂ, ਬੈਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
भारत पाकिस्तान स्थाई सिंधु कमिशन की 117वीं मीटिंग कल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद विच मुकम्मल हुई। 3 दिन तक चली इस मीटिंग विच दोवां देशां दे सिंधु कमिशनरां ने शिरकत की। भारतीय वफद की अगवाई सिंधु जल कमिश्नर PK सक्सेना ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान विच कहा कि मीटिंग दौरान पाकल दूल किरू अते लोअर कलनई समेत सारे पणबिजली प्रोजैक्टां ते चर्चा की गई। भारत ने इस गल ते जोर दिता कि उस वल्लों सारे प्रोजैक्ट संधि दीआं शर्तां दी पालना करदे होए पूरे कीते जा रहे ने। भारत ने इस समर्थन विच तकनीकी वेरवा भी दिता। कमिशन ने जल विज्ञान ते हड़ नाल संबंधित आंकड़ियां दे आदान प्रदान बारे चर्चा की। दोवां धिरां ने फाजिलका नहर दे मुद्दे ते भी चर्चा की। पाकिस्तान ने भरोसा दिता कि सतलुज दरिया विच फाजिलका नहर दे मुक्त वहां नूं यकीनी बनाउण लई हर लोड़ींदी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। मीटिंग सद्भावना वाले माहौल विच होई। दोवां कमिश्नरां ने संधि तहत दुवल्ली गलबात राहीं मुद्दिआं नूं हल करन लई भविख विच भी गलबात जारी रखण दी अपनी वचनबद्धता नूं दोहराया। अगली मीटिंग नवीं दिल्ली विच होवेगी। 1960 विच भारत ते पाकिस्तान विचकार सिंधु जल संधि ते दस्तखत कीते गए सन। इस दे प्रबंधां तहत दोवां देशां दे सिंधु जल कमिश्नरां नूं हर साल घट्टो घट्ट एक वार आपस विच मीटिंग करना जरूरी है। स्थाई सिंधु कमिशन दी पिछली मीटिंग मार्च 2021 विच नवीं दिल्ली च होई सी। भारत वल्लों अफगानिस्तान नूं मानता दी रवाना की गई। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने दस्सिया कि भारत 50,000 मीट्रिक टन कणक अफगानिस्तान नूं भेजण लई वचनबद्ध है, जिहड़ी विश्व खुराक प्रोग्राम राहीं अफगानिस्तान दे लोकां विच वंडी जावेगी। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र रौणी वालों पटियाला जिले के मंजाल खुर्द विखे किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मौके फसलों की रहन खून की साम संभाल ते खेती विपणनता विषय ते चर्चा की गई। शेरे कश्मीर यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस ते टैक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा मेले विच मुख मेहमान वजों शामिल हुए। उन्होंने किसानों को अपनी फसल का मुल वधेरे करके वेचण की अपील की। NCC पंजाब डायरैक्टोरेट के वधीक डायरैक्टर जनरल मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने जलंधर में एक समागम दौरान NCC कैडेटां नाल मुलाकात की। NCC जलंधर ग्रुप हैडकुआटर वालों करवाए गए समागम दौरान जनरल छिब्बर ने उन्हां कैडेटां नूं सर्टिफिकेट मैडल ते NCC कैंप प्रदान किए, जिन्हां स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया मूवमेंट, कोरोना बचाव ते कोविड टीकाकरण जागरूकता समेत कई होर समाजिक कामां विच अपना अहम योगदान पाया। अपने संबोधन च जनरल छिब्बर ने रखिया सेनावां अते नीम फौजी बलां विच शामिल होण लई NCC दे C सर्टिफिकेट दे फायदे बारे चानना पाया ते कैडेटां नूं हथियारबंद फौजां विच शामिल होण लई प्रेरित कीता तां जो ओह देश दी सेवा कर सकन। माण महसूस करदे कैडेटां ने फौज विच शामिल होण दी इच्छा प्रगटाई। इन्हां विच वड्डी गिणती विच गर्ल्स कैडेट भी शामिल सन। जलंधर ग्रुप हैडकुआटर के कमांडर ब्रिगेडियर IS पल्ला समेत होर अफसर समागम विच शामिल हुए। हुशियारपुर जिले के जहान खेला विखे PRTC दे बेसिक रिक्रूट्स कोर्स की पासिंग आउट परेड करवाई गई। इस विच कुल 311 रिक्रूट्स सिख्यार्थियों ने पास आउट किया। पंजाब के वधीक डायरैक्टर जनरल पुलिस HRD शशि प्रभा द्विवेदी ने परेड का निरीखण किया ते प्रभावशाली मार्च पास तो सलामी लई। पास होने वालियां विच 269 रिक्रूट्स सिपाही अते 42 महिला सिपाही शामिल सन। इस तो इलावा चंडीगढ़ पुलिस के 6 सिख्यार्थी भी पास आउट हुए। इस मौके शशि प्रभा द्विवेदी ने पास आउट होने वाले विद्यार्थियों लोक सेवा के संकल्प बारे सूचित करवाया ते कहा कि देश और समाज की सेवा अपने परिवार तो पहला है। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस मुलाजम नूं देश सेवा के जज्बे की प्रेरणा की सिखलाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तो ही मिलती है। PRTC के कमांडेंट हरप्रीत सिंह मंडेर ने सिख्यार्थियों नूं दित्ती पेशेवाराना सिखलाई दे हुनरां दा वेरवा दिता। उन्हां आस प्रगटाई कि पास आउट हुए सारे सिख्यार्थी फील्ड विच अपनी जिम्मेवारी पूरी मजबूती ते कामयाबी नाल निभाउणगे। इस मौके सिख्यार्थियों ने गिद्धे ते मलवई गिद्धे समेत शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम भी पेशकश किया। जिले के डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियाद समेत कई होर अधिकारी इस मौके मौजूद सन। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हाँ, तो तुसीं भी करो बाहर निकलण लगे मास्क जरूर पहनो। दिओ आज्ञा, नमस्कार।